अब तुम मुझे बताओ कि ये क्यों जरूरी है कि मल को सही तरह से निपटाया जाए। एक, क्योंकि मल में खतरनाक कीटाणु होते हैं। इसे देखिए और अच्छे से समझ जाएंगे आप। देखिए, जब हम खुले में शौच के लिए जाते हैं तो हमारे मल पर मक्खियां बैठती हैं और जो कीटाणु हमारे मल में होते हैं वो मक्खियों के जरिए हमारे घर में आकर हमारे खाने पर बैठते हैं और फिर हमारे शरीर में। 2, ये कीटाणु हाथों, बर्तनों और खाने के जरिए हमारे शरीर में घुस के हमें बीमार कर सकते हैं और फिर हमारे हाथों, बर्तनों और खाने के जरिए हमारे शरीर में, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3, क्योंकि इन कीटाणुओं से दस्त और पोलियो जैसी बीमारियां फैलती हैं। दस्त और पोलियो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब आप समझ गई होंगी, अगर बच्चों के मल को खुले में छोड़ दिया जाए तो गंदगी की वजह से दस्त होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और पोलियो भी हो सकता है। वो जो नीली वाली साड़ी थी ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब तो इनकी भी गोद भरवा दीजिए अम्मा जी। ना, जल्दी नहीं है। और आपने ये साड़ी कहाँ से ली? बहुत अच्छी है। इससे भर लिया खुद को। वाह भाभी, और क्या, अब हमें कोई ढंग से समझाए और हम ना समझे, ऐसा भी नहीं है। हाँ बस अपने घर जाकर अपने आदमी से घर में शौचालय बनवाने के बारे में बात कर लेना। अब तो इस्तेमाल भी कर चुकी है। बस गांव की पंचायत से सहायता लेकर अपने घर में शौचालय बनवा ले। हाँ अम्मा जी, ये तो करना ही है, पर कितने पैसे और कैसा शौचालय बनवाना चाहिए, ये सब भी पता लग जाता तो। पर मैं शबनम बहन जी के शौचालय जैसा ही बनवाऊंगी। हाँ, बनवा लेना। गांव की पंचायत के पास सब जानकारी होती है। तुम्हारे परिवार के लिए कौन सा सही रहेगा, कितने पैसे लगेंगे, सब बता देंगे वो। मैंने भी तो ऐसे ही बनवाया था। और अगर वहाँ पूरी जानकारी ना मिले तो जिला दफ्तर से मिल जाएगी, वहाँ से सारी जानकारी लेकर शौचालय बनवा लेना भाभी। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। आप भी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथ में है। अगर हम सब शौचालय का प्रयोग करें और बच्चों के मल को सही तरह से निपटाएं तो हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथ में है।
अब तो सारी बात समझ आ गई होगी। ना कभी बच्चों का मल खुले में फेंकना है, ना कभी खुद खुले में जाना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। नमस्कार।